स्वागत है आप सभी का और एक बार से स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी हिंदी चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। तो जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हम क्यों बोल रहे हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे बनता है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को हम देख सकते हैं, और ये निर्धारित किए गए हैं नंबर ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेसर्स के ऊपर। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, इसके प्रकार हम देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोसेसर के आधार पर। यानी कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर और क्लस्टर सिस्टम्स बोल के यहाँ पे 3 प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम्स है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? नंबर ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले अगर से बात करेंगे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, जैसे नाम में ही सिंगल यानी कि एक प्रोसेसर वाला सिस्टम। यानी कि मेरे पास कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में अगर से एक सीपीयू है, राइट, एक सीपीयू है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। वन मेन सीपीयू कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग a general purpose instruction set including instruction from user processors. Other special purpose processors are also present which perform the device specific task. यानी कि मेरे पास एक ही प्रोसेसर है, राइट, एक ही प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? जो जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और यूज़र प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर से स्पेशल पर्पस के प्रोसेसर्स भी है, राइट, सो प्रोसेसर्स, अदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच परफॉर्म डिवाइस स्पेसिफिक टास्क। यानी कि स्पेशल पर्पस प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? स्पेशल पर्पस यानी कि एक निर्दिष्ट प्रकार का प्रोसेसर जो क्या करता है? निर्दिष्ट प्रकार का काम, यानी कि डिवाइस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यानी कि मैं बात तो एक ही प्रोसेसर के बारे में कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि वन मेन सीपीयू कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट को भी एग्जीक्यूट करता है, और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर यानी कि एक निर्दिष्ट काम को भी करता है। यानी अगर से मैं बात करूँगा एक फिज़िकली एक प्रोसेसर है तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम बोलूँगा, उसमें लॉजिकली डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे कोर बोल के नाम है, कोर यानी कि यहाँ पे फिज़िकली देखने पर एक प्रोसेसर मेरे सिस्टम में मौजूद हो सकता है, मगर उसमें 2 कोर हो सकते हैं। जब 2 कोर होंगे इसका मतलब है वो 2 सीपीयू के जैसे काम करेंगे। एक सीपीयू क्या करेगा? जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा? डिवाइस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी खैर सिंगल प्रोसेसर में तो एक ही टास्क कर सकते हैं, एक ही काम को एक समय पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो उस कारण से अगर से मल्टीटास्किंग को आपको अचीव करना है और आपको एक ही समय पर एक से ज़्यादा कई काम को निभाना है कंप्यूटर में, तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे होगा क्या, इस एक मल्टी प्रोसेसर्स में, मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा आपको सीपीयू मिलेंगे। एक से ज़्यादा सीपीयू यानी कि एक सीपीयू एक काम को परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा सीपीयू दूसरे काम को परफॉर्म करेगा, है ना, जिसे हम पैरेलल सिस्टम्स भी बोलते हैं। पैरेलल बोलने का कारण क्या है? एक सीपीयू एक काम कर रहा है, दूसरा दूसरा काम कर रहा है। अगर से मान लीजिए कि तीसरा सीपीयू भी है तो तीसरा काम कर रहा है, यानी एक साथ 1 2 3 यानी कि 3 काम चल रहे हैं, यानी उसे मैं क्या बोलूँगा? पैरेलल सिस्टम और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स, राइट। एंड इट हैज़ 2 और मोर प्रोसेसर, यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। शेयरिंग द कंप्यूटर बस एंड समटाइम्स द क्लॉक, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस, यानी ये सारे सीपीयू क्या करते हैं?
जो नंबर ऑफ सीपीयूज़ है, यानी प्रोसेसर का मतलब सीपीयू है ना, सीपीयू, जो नंबर ऑफ सीपीयूज़ हैं वो सारे क्या करते हैं, वो कॉमन कंप्यूटर बस का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स द क्लॉक, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट मिलता है, इंक्रीज थ्रूपुट, क्योंकि ज़्यादा काम कर सकते हैं हम एक ही समय पर। अगर से मान लीजिए 3 प्रोसेसर है तो 3 कामों को परफॉर्म कर सकता हूँ, उसमें भी अगर से हर एक प्रोसेसर में कोर है तो और भी ज़्यादा काम कर सकता हूँ। सो मैं क्या इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कंप्यूटर का थ्रूपुट, जो रिज़ल्ट है उसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलने का कारण यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया 3 प्रोसेसर का, 3 प्रोसेसर यानी अगर से सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में मान लीजिए 3 प्रोसेसर के कामों को करने के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए मुझे, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम यानी कि 3 सिस्टम चाहिए, तो 3 सिस्टम यानी कि 3 प्रोसेसर मिल गए, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग रिसोर्सेस, यानी हर रिसोर्स के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना, कॉस्टली अफेयर है। अगर से मान लीजिए एक ही कंप्यूटर में उन तीनों प्रोसेसर को मैं डाल देता हूँ तो क्या होगा, प्रोसेसर का कॉस्ट बढ़ रहा है, मगर बाकी के जो रिसोर्सेस है कंप्यूटर के, बाकी के रिसोर्सेस तो सेम रहेंगे, है ना। सो बाकी के रिसोर्सेस तो सेम रहेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कंप्यूटर खरीदने के लिए 3 लाख के बजाय 1 लाख का कंप्यूटर, जहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हो, तो मैं 3 कंप्यूटर के ऊपर काम करने का पूरा काम एक ही कंप्यूटर पे कर सकता हूँ, तो ये फिर तो फ़ायदे वाला काम हो गया, राइट। सो इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी, साथ ही साथ क्या है, आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, मतलब एक प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे से तो पक्का काम आपका हो ही जाएगा, वहाँ पे काम रुकना या हाल्ट होना, ऐसी कोई कठिनाई वगैरह, दुविधा वगैरह आपको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में देखने नहीं मिलेगी। ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स बोल के मिलेंगे और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बोल के मिलेगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे कि इस एक डायग्राम के ज़रिए मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि 3 सीपीयू है मेरे पास और 3 प्रोसेस है, प्रोसेस मान लीजिए या प्रोग्राम मान लीजिए, P1 P2 P3, 3 प्रोसेस है। ठीक है। अभी के लिए तो आप प्रोग्राम मान लीजिए, जब मैं प्रोसेस कॉन्सेप्ट को आऊँगा तो प्रोसेस क्या होता है वो आपको मैं समझाऊँगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो 3 प्रोग्राम को मैं कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा कि तू बड़ा मैं छोटा, राइट। कहाँ पे, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, मास्टर स्लेव आ जाएगा, मास्टर यानी कि बॉस होगा, यानी कोई एक सीपीयू बॉस बनेगा और बाकी सीपीयूज, अगर से एक बॉस बन गया तो बाकी को क्या बनना पड़ेगा, स्लेव, यानी कि उसके नौकर बनना पड़ेगा, है ना। अब जो मास्टर बोलेगा वही काम स्लेव करेगा, राइट। तो मास्टर स्लेव वाला काम यहाँ पे असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में चलता है। जो तीसरा प्रकार है क्लस्टर्ड सिस्टम, राइट, इट इज़ लाइक अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम इज़ लाइक अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। Clustered system gather together multiple CPUs to accomplish computational work। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग कंप्यूटर होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर को एकत्र कर रहे हैं एक कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, लैन के द्वारा। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कैसे काम करेगा, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के जैसा ये क्लस्टर्ड सिस्टम्स काम करेंगे। ठीक है। मल्टीपल सीपीयूज टू अकम्प्लिश अ कंप्यूटेशनल वर्क, सो दे आर
composed of two or more individual system coupled together, यानी कि एक दूसरे से जोड़ा जाता है और एक मानकर काम किया जाता है, यानी कि इन कंप्यूटर अलग अलग होने के बावजूद भी इनको क्या किया जाता है, कपल्ड किया जाता है, कपल्ड टुगेदर, जोड़ा जाता है, ठीक है। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट और दिस क्लस्टर सिस्टम प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी, राइट, यानी एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तो अवेलेबल रहेगा, सारे के सारे तो बिजी नहीं रहेंगे, सारे के सारे काम करते नहीं रहेंगे, हॉल्ट पे नहीं रहेंगे, ठीक है। सो कैन बी स्ट्रक्चर्ड असिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली, यानी कि असिमेट्रिकली में हमने ऑलरेडी डायग्राम में देखा, वन मशीन, अभी देखिए ये असिमेट्रिक और सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में देखा। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में सारे सीपीयू बराबर होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। असिमेट्रिक में एक को मास्टर बनाते हैं, बाकियों को स्लेव बनाते हैं। मास्टर जो इंस्ट्रक्ट करेगा, स्लेव उन्हीं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, वो अपने आप से कोई प्रोसेस चूज़ नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे ये सीपीयू क्या कर सकते हैं, अपने आप से कोई भी प्रोसेस चूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कोई भी सीपीयू कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही नाम आ रहा है, मगर थोड़ा सा काम में अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लस्टर्ड सिस्टम के असिमेट्रिक और सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लस्टर्ड सिस्टम में असिमेट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एक सिस्टम को हम हॉट स्टैंड बाय मोड पर रखते हैं, राइट, अदर रन एप्लीकेशंस, मतलब एक सिस्टम को हम क्या करते हैं, स्टैंड बाय पर रखते हैं, ठीक है, और बाकी के सिस्टम्स एज यूजुअल चलते रहते हैं, यानी कि बाकी का जो एप्लीकेशन है वो एज यूजुअल चलते रहता है। मान लीजिए कि अगर से जो हॉट स्टैंड बाय मोड पर जो सिस्टम है, ये कब काम करेगा, जब दूसरा जो कंप्यूटर है जो एप्लीकेशंस को रन कर रहा है वो बंद गिर गया, तो ही हम इसके पास आएंगे। किसके पास आएंगे, जो हॉट स्टैंड बाय पर है उसके पास आएंगे। सिमेट्रिकली क्लस्टर्ड सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा होस्ट क्या करते हैं, मतलब होस्ट मतलब कंप्यूटर, अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको आसानी से समझ में आने के लिए। दो या दो से ज़्यादा कहा गया है, तो चलिए मैं खैर 3 ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, राइट, एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों रन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई बंद भी गिर गया तो भी एप्लीकेशन चलता रहेगा, कोई हॉट स्टैंड बाय मोड पर यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। तो अभी इस एक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हमने 3 प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और उसमें इस्तेमाल होने वाले जनरल पर्पस प्रोसेसर के अनुसार ये जो 3 प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम्स है, इनको हमने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में देखा, जो कि सिंगल प्रोसेसर, जहाँ पे सिंगल प्रोसेसर का मतलब होता है एक ही प्रोसेसर एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम बोलेंगे। अगर से एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, तो उसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बोलेंगे। क्लस्टर सिस्टम यानी कि अलग अलग कंप्यूटर को हम नेटवर्क के ज़रिए जोड़ के एक निर्दिष्ट काम को उन सारे कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे सिस्टम के अरेंजमेंट को हम क्लस्टर सिस्टम्स बोलेंगे। तो अभी तक हमने इस एक चैप्टर में इन एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स के बारे में, आईओ स्ट्रक्चर हो या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हो, इनके बारे में हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में भी हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो अगले चैप्टर में और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के बारे में। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।